मेरे प्रिय साथियों, अब आप एक थाली के अंदर चावल भरकर रखें। आप चाहे तो गेहूं, जौ, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं और बाद में इस अनाज को दान किया जाता है। साथियों, अगर आप कोई अनाज नहीं रखना चाहते तो आप एक थाली में फूलों को सजाकर और खील रखकर उन फूलों के ऊपर आप इस दीपक को विराजमान कर सकते हैं। अब आप इस दीपक को अपनी उस थाली के अंदर रख लें और उठाकर सीधा अपने घर के दरवाजे के बाहर आ जाएं। महाराज, अब इस दीपक को जलाया कहां पर जाता है वो भी सुन लीजिए। इस यम दीपक को अपने घर के दरवाजे के बाहर जलाया जाता है। इस दीपक को घर के अंदर भूल से भी नहीं जलाया जाता है। इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाना चाहिए। अब अगर आप लोग फ्लैट में या किराए के घर में रहते हैं तो आपका जो मेन दरवाजा है, जहां तक आपका किराए का घर या फ्लैट है, तो उस दरवाजे के बाहर आप इस दीपक को जला सकते हैं। ध्यान रखें कि ये दीपक आपके घर की दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में ही जलाना है। महाराज, अब जब भी आप इस दीपक को अपने घर के दरवाजे के बाहर जिस जगह पर जलाएं, वहां पर सबसे पहले कुछ फूलों की पंखुड़ियां रखें और थोड़ी सी खील या चावल आप वहां पर रखें। अब इन फूलों के ऊपर अपने इस यम दीपक को रख दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे यम देवता, जिस तरीके से यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, इस तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबत को आप हमारे घर से दूर रखना और हमारे घर में सुख और शांति रहने देना। और यही से हम आपका पूजन कर रहे हैं और घर के बाहर से ही आप हमारा पूजन स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरीके से आप दीपक के सामने हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करेंगे और फिर सीधा उठकर अपने घर के अंदर चले जाएंगे। और महाराज, ज्यादा तेज तक दीपक के पास नहीं रहना है और दीपक को ज्यादा देर तक नहीं देखना है। महाराज, जब आप इस दीपक को जलाकर अपने घर के अंदर आ जाए तो इसके बाद अब आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर न जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस दीपक को पूरी रात जलने दें, या जब तक ये दीपक जले तब तक जलने दें। अब अगले दिन आप सुबह उठे और इस दीपक के पास में आ जाएं और ये दीपक ठंडा हो गया होगा। मेरे प्रिय साथियों, इस दीपक के अंदर आपने कुछ सामग्री डाली थी जिसमें से एक सिक्का भी आपने डाला हुआ था। इस सिक्के को आप परिक्रमा वाले सिक्के के साथ में दान कर देंगे। और इसके अलावा दीपक के अंदर जितनी भी सामग्री थी और जो दीपक था, इसका आप किसी नदी में या मिट्टी में विसर्जन कर देंगे। इस दीपक को आप घर के अंदर न लाए, बाहर के बाहर इसका विसर्जन कर दें। महाराज, यम दीपक को वैसे तो घर की किसी बड़ी महिला को जलाना चाहिए। अगर घर में बड़ी महिला उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा पुरुष इस दीपक को जला सकता है। साथियों, अब प्रश्न आता है कि ये दीपक हमें कितने बजे तक अपने घर के बाहर चला देना चाहिए, क्योंकि कई सारे घर के पुरुष काम करके घर देरी से लौटते हैं। तो आप इस दीपक को तभी जलाएं जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं। वैसे दीपक को जलाने का समय शाम 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है और रात को 12 बजे से पहले पहले आपको यम दीपक को जला देना चाहिए। साथियों, ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठकर आप इस दीपक का विसर्जन करें, क्योंकि ये दीपक किसी की नजर में ना आए। ये दीपक देखना शुभ नहीं माना जाता है। साथियों, अब हम आशा करते हैं कि यम दीपक को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो सारे सुलझ गए होंगे। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।